मिनिस्टरों की बात करें तो उनका सीधा सा कहना है कि भाई हमारी चलती नहीं है, हम तो ना तो एक तो उनकी चलती है, दूसरा ना तो वो कुछ करना चाहते हैं। क्या जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? चलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर। और नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और जिस तरह से आप जानते हैं कि इस साल हमने देखा कि डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो ख़ुद साउथ कश्मीर का उन्होंने दौरा किया, उसी के साथ साथ बाकी जगहों का भी उन्होंने दौरा किया। और उस दौरे के दौरान बहुत सारे नए स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन करवाया गया। लेकिन अगर अभी की बात करें, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले चंद हफ्तों में जो रिज़ल्ट आए, और ख़ासकर अगर हम वायलू जोन की बात करें या कोकरनाग जोन की, बिडर जोन की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी हायर सेकेंडरी आते हैं उनमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला था। खासकर वायलू जोन की बात करें तो वहाँ पर जितनी भी हायर सेकेंडरीज है, 6 हायर सेकेंडरीज वहाँ पर है, लगभग 80% से ऊपर ही जो है परसेंटेज रही थी रिज़ल्ट की। लेकिन अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जोन वायलू है वहाँ पर टोटल जो हायर सेकेंडरीज है वो 6 आती है। और इन 6 हायर सेकेंडरीज में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 1759 बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर लेक्चरर्स की बात करें तो लेक्चरर्स जो टोटल वहाँ पर सैंक्शनड है वो 74 यानी कि 74 है। और अभी के लिए काम कितने कर रहे हैं, अभी के लिए वहाँ पर कितने लेक्चरर्स रखे गए हैं, जब ये खबर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि 74 जहाँ पर सैंक्शनड है वहाँ पर अभी के लिए सिर्फ 14 लेक्चरर्स काम कर रहे हैं और 60 वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी हुई है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि इन हायर सेकेंडरीज में इन टीचर्स को, इन लेक्चरर्स को हर दिन 14 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ 14 यहाँ पर लेक्चरर्स रखे हुए हैं पूरे जोन में। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाल ही में जो ट्रांसफ़र हुआ है, 18 जो यहाँ के लेक्चरर्स थे उनको यहाँ से उठाया गया और वापस सिर्फ 5 को दिया गया। इसी के साथ साथ अगर हम जोन बिडर की बात करें, जोन बिडर में आप जानते हैं कि बहुत सारी हायर सेकेंडरीज उसके अंडर भी आती हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी स्कूल सोफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सैंक्शनड जो टीचर्स हैं वो 14 हैं, जो हमारे लेक्चरर्स हैं वो 14 वहाँ पर सैंक्शनड है, लेकिन उनमें से वहाँ पर इस वक्त वर्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। और हायर सेकेंडरी खारपुरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सैंक्शनड जो है 14 है और वर्किंग अभी के लिए सिर्फ 1 है। तो ये हमारा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। मिनिस्टरों की बात करें तो उनका सीधा सा कहना है कि भाई हमारी चलती नहीं है, हम तो ना तो एक तो उनकी चलती है, दूसरा ना तो वो कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर हर दिन तो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि कल जब ये बड़े होंगे तो किसी ऐसी जगह पर, ऐसे मुकाम पर पहुँचेंगे कि कल ये हमारा सहारा बनेंगे। और जिस तरह से पिछले जो कुछ रिजल्ट आए थे, हमने देखा था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं इसके नस्बत की जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उस नस्बत सरकारी स्कूलों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से अब सूरत हाल बनी है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जहाँ पर 74 सैंक्शनड लेक्चरर्स हैं वहाँ पर अभी के लिए सिर्फ 14 काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने आपको हायर सेकेंडरी सोप की बात कही तो वहाँ पर 14 सैंक्शनड है, 2 काम कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी खारपुरा की बात करें तो वहाँ पर 14 सैंक्शनड है और सिर्फ 1 काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस साल का जो रिजल्ट है वो कैसा हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना जो है उन्होंने हाल ही में यहाँ का दौरा किया और उसके फौरन बाद जो है यहाँ पर ये ट्रांसफ़र जो है किए गए, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के लेक्चरर्स को उठाकर बाकी जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर लगा दिया गया। क्या जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? क्या सिर्फ उन बच्चों को पढ़ने का हक है जिनके माँ बाप अमीर हैं? क्या उन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है जो गांव देहात में रहते हैं? क्या उन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है जिनके माँ बाप दिन भर मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का फीस भरते हैं? सरकारी स्कूलों की बात करें तो एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है टिल जब तक आप कोई डिग्री कंप्लीट नहीं करते, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो सरकारी स्कूलों की ये हालत बनी हुई है जहाँ पर 74 लेक्चरर्स होने चाहिए थे वहाँ पर सिर्फ 14 हैं और जहाँ पर 14 होने चाहिए थे वहाँ पर सिर्फ 1 है। ऐसी कुछ हालत बनी हुई है हमारे सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल्स की, यहाँ पर खासकर अगर हम बात करें जोन वायलू की या जोन बिडर की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है हमारा हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचेगा और इस चीज़ पर जल्द से जल्द नज़रसानी की जाएगी। सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट्स से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक जो है ये वीडियो पहुँच सके।